नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय यीशु, जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं हर बार की तरह फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो चुका हूं। और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि आपका यह भाई बाइबल में से ही छोटे छोटे सवाल और उनके उत्तर को लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का उत्तर जांच। और यह है बाइबल प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 18 का उत्तर। तो दोस्तों आइए आप लोग भी अपने उत्तर की जांच कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल था, पतोलेमुस किन दो देशों का मुकुट धारण किया? और इसके संभावित उत्तर थे मिस्र और एशिया, भारत और चीन, फ्रांस और यूनान, और गाजा और सीरिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिस्र और एशिया का पतोलेमुस ने मुकुट धारण किया। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल था, राजा सिकंदर की हत्या किसने किया? दोस्तों इसका संभावित उत्तर थे अरबी जबेदियल ने, राजा दाऊद ने, एबेद मेलेक ने, राजा बेलशास्सर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अरबी जबदियल ने राजा सिकंदर का सिर को कटवा दिया था। दोस्तों और यह वही सिकंदर है जिसका हम चौथी पांचवी से लेकर छठवीं सातवीं 10वीं क्लास तक, यहाँ तक कि 12वीं क्लास तक भी हम सिकंदर के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं। और दोस्तों यह वही राजा सिकंदर है और यह वहां पर युद्ध करने के लिए गया था। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल था, नबी यशायाह के पिता का नाम बताइए। और दोस्तों इसके संभावित उत्तर थे, पहला ओबेद, दूसरा ईसाई, तीसरा आमोस और चौथा यूदस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नबी यशायाह के पिता का नाम आमोस है। अब आते हैं चौथे सवाल की ओर। और चौथा सवाल था, राजा सनहेरीब के हत्या किसने की? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला था उनके दोस्तों ने, दूसरा उसकी पत्नी ने, तीसरा उसके पुत्रों ने, चौथा उसके दुश्मनों ने। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमने राजा सनहेरीब के बारे में हमारे पवित्र बाइबल वचन में बहुत सी बातें सुन रखी है। और हम यह भी जानते हैं कि राजा ने किया, उनके दोनों पुत्रों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दिया था। और उसमें से एक बेटे का नाम है अद्रम्मेलक और दूसरे बेटे का नाम है शरेसेर ने। अब आते हैं पांचवें सवाल की ओर। और पांचवा सवाल था, लेवी ग्रंथ में कितने अध्याय या चैप्टर हैं? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला 7 अध्याय, दूसरा 8 अध्याय, तीसरा 10 अध्याय और चौथा 6 अध्याय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, लेवी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर हैं। अब आते हैं छठवें सवाल की ओर। और छठवां सवाल था, मिस्र देश में कितने वर्ष का सुकाल और अकाल आया था? तो दोस्तों इसके संभावित उत्तर थे 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप सभी लोग
नबी यूसुफ के बारे में आप लोग अवश्य जानते हैं। जब राजा फिरौन हुआ करता था, उस समय उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि नील नदी से 7 मोटे मोटे गाय निकली थी और उसके बाद में 7 दुबली पतली मरी हुई सी गाय निकली थी। लेकिन उन सारे दुबली पतली गायों ने उन मोटे मोटे गायों को सबूत निगल गया था। और राजा ने एक दूसरे स्वप्न भी देखा था जो कि गेहूं से संबंधित था और उसका उत्तर नबी यूसुफ ने परमेश्वर की कृपा से बताया था कि मिस्र देश में 7 साल तक सुकाल रहेगा और फिर उसके बाद में 7 साल अकाल होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 7 वर्ष सुकाल, 7 वर्ष अकाल। अब आते हैं दोस्तों 7वें सवाल की ओर। और 7वां सवाल था, किस राजा ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास रख लिया था? तो दोस्तों, इसके संभावित उत्तर है अबीमेलेक ने, यरोबाम ने, एबेल-मेलेक ने या अबसलोम ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजा अबीमेलेक ने इब्राहिम या अब्राहम की पत्नी सारा को अपने पास रख लिया था, क्योंकि हमारे जो धर्मपिता हैं इब्राहिम, उन्होंने राजा के सम्मुख झूठ कहा था क्योंकि सारा अत्यंत सुंदर थी और इब्राहिम यह जानता था कि यदि मैं सारा को यह कहूँ कि यह मेरी पत्नी है तो उसकी सुंदरता के कारण वहाँ के जो राजा हैं वो इब्राहिम की हत्या कर देते और इब्राहिम की पत्नी को अपने पास रख लेते। लेकिन इब्राहिम ने सोचा कि यदि मैं यह कहूँ कि यह मेरी बहन है, यानी कि ये कुंवारी है, तो वो लोग मेरी हत्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अभी शादी नहीं हुई है और राजा उसकी बहन को अपने लिए मांग सकता है। और यही सोचकर इब्राहिम ने राजा अबीमेलेक के पास झूठ कहा था, जिसके कारण राजा अबीमेलेक ने हमारे धार्मिक पिता इब्राहिम की पत्नी को अपने पास रख लिया था। परंतु परमेश्वर से स्वप्न में चेतावनी पाकर उन्होंने सारा को इब्राहिम के लिए वापस लौटा दिया और उन्होंने इब्राहिम को डांटा भी, कहा कि तूने हमें इतने घोर संकट में क्यों डाल दिया? तुमने क्यों झूठ बोला कि यह तुम्हारी पत्नी है? यदि तुम सच भी बता देते तब भी हम तुम्हारी हत्या नहीं करते। अब तुम अपनी पत्नी को अपने पास रखो और हमारे देश से आगे चले जाओ। अब आते हैं दोस्तों 8वें सवाल की ओर। तो 8वां सवाल है, ईश्वर ने कब मनुष्यों में उनकी भाषा में उलझन पैदा किया? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला ताजमहल, दूसरा बाबुल की मीनार, तीसरा कुतुब मीनार और चौथा है बाबुल के देश में। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसका सही उत्तर है बाबुल की मीनार के समय। प्यारे मसीही भाइयों, सभी इस्राएलियों ने या बाबुल के देशवासियों ने एक निर्णय लिया था कि हम एक ऐसा घर बनाएंगे जिसकी चोटी आसमान तक हो। और परमेश्वर ने उन्हें झांक कर देखा था और उन्होंने यह देखा कि ये सब एक भाषा के कारण एकजुट हैं और इनमें कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए ये लोग जो चीज भी एक साथ मिलकर करना चाहें, ये लोग उसमें सफल हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में उलझन पैदा कर दिया और वो जो बाबुल की मीनार जो बन रहा था वह अधूरा रह गया, क्योंकि सबके बीच में परमेश्वर ने भाषाओं का
उलझन पैदा कर दिया। जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई कन्नड़ बोलता, कोई इंग्लिश बोलता, कोई अरबी बोलता, कोई फ्रेंच बोलता, कोई चाइनीज बोलता। वो मुझे चाइनीज में बोलता तो मैं नहीं समझता, मैं हिंदी में उसको बोलता तो वो नहीं समझता। और इस तरह से जो बाबुल की जो मीनार थी, जिसका निर्माण किया जा रहा था, वह अधूरा रह गया। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर। अब्राहम कहां से कौन सा देश गया? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला ऊर से मिस्र, दूसरा मिस्र से कानान, तीसरा ऊर से कानान और चौथा था ऊर से हरान। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसका सही उत्तर है ऊर से कनान देश गया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और कहा कि तू अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश को जा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं, या मैं जो जगह तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम उस देश को चले जा। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो चौथा ऑप्शन दिया है ऊर से हरान। तो प्यारे दोस्तों, जब नबी इब्राहिम ऊर से कनान देश के लिए जा रहे थे, उस समय इब्राहिम अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों के साथ में जा रहे थे। लेकिन जब नबी इब्राहिम हरान देश पहुंचे थे, वहां इब्राहिम के पिता की देहांत हो गई, जिनका नाम तेरा था, और इब्राहिम ने उसे वहीं पर दफन किया। और कुछ समय वहां रहने के बाद पुनः उन्होंने कनान देश के लिए रुखसत किया, और इस तरह से इब्राहिम ऊर से कनान देश, परमेश्वर के बताए हुए देश के लिए प्रस्थान किया। अब आते हैं 10वें सवाल की ओर। तो 10वां सवाल था, ईश्वर का मेमना किसे कहा जाता है? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला स्वर्गदूत, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा नबी एलिया और चौथा नबी हनोक। तो दोस्तों, मैं कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका उत्तर। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। वही है जिस पर हम विश्वास करते हैं। यह वही है जिसने हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया, जिसने हमारे लिए क्रूस का वह भारी दंड भोगा। तो दोस्तों, उसका नाम हम बड़े प्रेम से लेते हैं, और उसका सही और 10वें सवाल का सही उत्तर है, यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का मेमना कहलाता है। आमीन। आइए दोस्तों, आइए अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर। और 11वां सवाल है, खोपड़ी में कितने लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला 1 व्यक्ति, दूसरा 3 व्यक्तियों को, तीसरा किसी को नहीं, चौथा 4 व्यक्तियों को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए उलझन पैदा करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इस सवाल के बीच में क्रूस को डाल दिया। तो दोस्तों, जिसे हम कलवारी पहाड़ कहते हैं, उसे गोलगाथा भी कहते हैं, उसे खोपड़ी भी कहते हैं, और इसीलिए मैंने खोपड़ी नाम का शब्द का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, उसी कलवारी पहाड़ पर हमारे यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। इस तरह से वहां पर 3 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह इसका सही उत्तर है। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन 11 सवालों के उत्तर मिल चुके हैं, और आप लोगों के सभी सवाल के उत्तर जो आपने
पसंद किया या आपने जिसे सही चुना था वह बिल्कुल सही है। यदि दोस्तों आपका उत्तर गलत था तो आप इसके साथ मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेसब्री से इंतजार कीजिए। मुझे सपोर्ट करते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय यीशु, जय मसीह की।